नमस्कार प्रिय श्रोताओं, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली कथा में हमने आपको भगवान शिव और माता पार्वती के कन्यादान की दिव्य रस्म का साक्षी बनाया। आज हम इस महाविवाह के उपसंहार को देखेंगे, जिसमें पवित्र अग्नि के फेरे होंगे, सिंदूरदान की रस्म होगी और फिर होगा एक ऐसा चमत्कार जिसका इंतजार तीनों लोकों में था, कामदेव का पुनर्जन्म। साथ ही हम आपको उस दिव्य वास भवन की ओर सैर कराएंगे जहां भगवान शिव ने विवाह के बाद विश्राम किया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद कन्यादान के बाद मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई। उन्होंने पार्वती को अपने आगे बिठाकर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियाँ दी। उस समय माता पार्वती के भाई मैनाक ने लावे की अंजलि दी, जिसे शिव और पार्वती दोनों ने मिलकर अग्नि में अर्पित किया और प्रसन्नतापूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। इसके बाद विवाह की अन्य रस्में हुई। दोनों को ध्रुव तारे का दर्शन कराया गया। फिर ब्राह्मणों की आज्ञा से भगवान शिव ने शिवा के सिर में सिंदूरदान किया। उस समय गिरिराज नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णनीय हो गई। विवाह यज्ञ के पूर्ण होने पर भगवान शिव ने मुझ ब्रह्मा को पूर्ण पात्र का दान दिया, आचार्य को गोदान किया और ब्राह्मणों को 100 स्वर्ण मुद्राएं तथा करोड़ों रत्न दान किए। इसके बाद हिमालय नगर की स्त्रियां आनंद मगन होकर शिव और पार्वती को कोभर और फिर दिव्यवास भवन में ले गईं, जहां लोकाचार की रस्में हुई। उस समय 16 दिव्य नारियां सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री और रति जैसी देवियां उन्हें देखने के लिए आईं। इसी आनंद के अवसर पर सही समय जानकर रति भगवान शंकर के सामने आई और अपने पति कामदेव के शरीर का भस्म उन्हें देकर रोने लगीं। उन्होंने प्रार्थना की, हे दीनबंधो, आपने इस विवाह उत्सव में सब सुखी हैं, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुख में डूबी हुई हूँ। कृपया करके मेरे पति को जीवन दान दीजिए। रति का दुख देखकर करुणा सागर महेश्वर प्रसन्न हो गए। भगवान शूलपाणि की अमृत में दृष्टि पड़ते ही उस भस्म से पहले जैसे ही सुंदर रूप और धनुष बाण वाले कामदेव प्रकट हो गए। अपने पति को जीवित देखकर रति कृतार्थ हो गई और दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति की। इसके बाद गिरिराज हिमवान ने सभी बारातियों को उत्तमोत्तम भोजन कराया। फिर मैना की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव को उत्सव से परिपूर्ण सुंदर वास भवन में ठहराया। वह भवन सैकड़ों रत्न में प्रदीपों से जगमगा रहा था। उसमें मोतियों की बंधनवारें थीं, फूलों की सेज बिछी थी और विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए कृत्रिम बैकुंठ, ब्रह्मलोक और कैलाश भी दिख रहे थे। ऐसे आश्चर्यजनक भवन को देखकर महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए और वहां अति रमणीय रतन जड़ित उत्तम पलंग पर उन्होंने विश्राम किया। सारी रात बीतने पर जब सुबह हुई तो श्री विष्णु आदि सभी देवता कैलाश चलने के लिए तैयार हो गए। तब श्री हरि ने धर्म को शिवजी को जगाने के लिए भेजा। धर्म ने वासगृह में जाकर प्रार्थना की, हे महेश्वर, उठिए, आपका कल्याण हो, जनवासे में चलकर सब देवताओं को कृतार्थ कीजिए। यह सुनकर भगवान महेश्वर हंसे और संज्ञा त्याग दी। इसके बाद प्रातःकालीन कृत्य करके और मैना हिमालय की आज्ञा लेकर वे जनवासे में गए, जहां उन्होंने विनम्रतापूर्वक मुनियों, विष्णु और मुझ ब्रह्मा को प्रणाम किया। तो इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का महाविवाह सभी लोगों के लिए आनंद और मंगल का विधान करता हुआ संपन्न हुआ। विवाह की रस्में पूरी हो चुकी हैं, लेकिन कथा अभी बाकी है। आगे की कथा में हम आपको उस भावुक क्षण में ले चलेंगे जब माता पार्वती की विदाई होगी, और उसे देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर यह आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।